प्यारी बहनों, आज मैं आपको चंदा छठ के बारे में बताऊंगी, जिसे कि आम लोग चाना छठ बोलते हैं, जो कि चंदा छठ का अपभ्रंश होकर के नाम चाना छठ हो गया है। आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि इसका चाना छठ का क्या महत्व है। ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला व्रत है, जिसका कि बहुत बहुत ही महत्व है। और अब तो इसकी प्रथा कम हो गई है। पहले माएँ बच्चों को, छोटी-छोटी कन्याओं को इस व्रत को करवाती थी, जिससे कि वो अपना आगे का भविष्य अच्छा बना सकें, अच्छा उनका भविष्य अच्छा हो। इसलिए इस व्रत को माएँ अपने बच्चों लड़कियों से करवाती थीं। और जब उनकी शादी होती थी, तब उसका उद्यापन करवा देती थीं। जब उनका व्रत पूरा हो जाता था, क्योंकि ये शादी के पहले ही व्रत करते हैं, और जैसे ही जिस साल शादी होती थी उस साल इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। इसका महत्व मैं आपको छोटी सी कथा में बताती हूँ कि एक वैश्य परिवार था, जिसके कि घर में एक दिन श्राद्ध था। श्राद्ध में खाना बन रहा था, खीर बन के तैयार हो गई थी। उसी समय कोई चील जो है, उस खीर के अंदर मरा हुआ सर्प लाके डाल दी। उससे क्या हुआ कि वो खीर खराब हो गई, और वहाँ पर उनके घर में एक कुतिया रहती थी, उसने इसको देख लिया। वो सोची कि ब्राह्मण लोग आएंगे और इसे खाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसने उस मालकिन को दिखा करके उस खीर में मुंह डाल दिया। मालकिन ने उसे जलती हुई लकड़ी से खूब मारा, और उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया। फिर ब्राह्मणी ने, अरे ब्राह्मणी ने नहीं, मालकिन ने दूसरी खीर बनाई और बना के ब्राह्मणों को खाना खिलाया। रात हुई तो कुतिया और उनके घर में एक बैल भी था, वो दोनों आपस में मनुष्य की भाषा में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई, आज तुम्हारा श्राद्ध था, तो तुम्हें तो खूब अच्छे से खाना मिला होगा। बोले, नहीं, मुझे कहाँ मिला, मुझे तो बहुत काम करवाया गया और खाना भी ठीक से नहीं मिला। और कुतिया ने कहा, मुझे भी आज खाना नहीं मिला, और मैंने जानबूझ के खीर में मुंह दे दिया था, क्योंकि उसमें सर्प गिर गया था। तो इसलिए करके मुझे मालकिन ने खूब मारा, इसलिए हम लोग आज भूखे ही रह गए। ये बात उनके परिवार वालों ने सुन ली। उन्होंने पंडितों को बुलाया और बुला के पूछा कि ये मतलब कि हमारे जो माँ बाप हैं वो किस योनि में हैं, और हम लोग थोड़े परेशान हैं, आप बताइए। तो पंडित ने बताया कि आपके पिता बैल योनि में हैं, और माता जो है वो कुतिया की योनि में है। बोले कि ऐसा क्यों हुआ? तो बोले, ऐसा इसलिए हुआ कि तुम्हारी माता जो है वो मासिक धर्म में विचार नहीं करती थी, सब कुछ छुआछूत करती थी, इस कारण से उनका ये दोष के कारण ऐसा कुछ हो गया है। तो बोले, इसका निवारण कैसे हो कि उनको मुक्ति मिल जाए? बोले, उसका निवारण का एक है कि अगर कुंवारी कन्या जो चाना छठ का व्रत करती हैं, वो जब चंद्रमा को अर्घ देवें पूजा करके, तो उसका जल अगर उनके ऊपर गिर जाए तो वो उनको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा करने से उन्होंने चाना छठ का लड़कियों से व्रत करवाया, और उस दिन उनको दोनों को उसके नीचे खड़ा कर दिया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। इस व्रत का विधान ये है कि लड़कियां, कुंवारी कन्या जो हैं, वो पूरे दिन निराहार रह के रात को चंद्रमा को अर्घ देती हैं। दिन में ये कथा सुनती हैं, और सुन के कथा जब सुनती हैं तो एक लोटे में जल रखती हैं। उसमें लोटे के चारों तरफ 7 टिक्की देती हैं, लोटे पर सतिया करती हैं। उस जल को 7 दाना गेहूं का लेके कथा को सुनती हैं, और वही जल जो है वो चंद्रमा देव को चढ़ाती हैं।
और वहाँ पे एक थोड़ा सा जल और रखा जाता है, जिससे जिसको कि रात को कन्या पीती हैं और उसी से भोजन भी बनता है। ये है इस कहानी का सार। धन्यवाद।